एक आम आदमी ने लिखा एक खत और बदल गई भारतीय रेल की तस्वीर। जब एक धोती फिसली तब शुरू हुई रेल टॉयलेट की कहानी। 1853 में चली रेल, लेकिन टॉयलेट आया 56 साल बाद। एक हाथ में लोटा, दूसरे में धोती। इस शर्मनाक घटना के बाद लगे थे ट्रेनों में शौचालय। भारत में आज वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेन दौड़ रही है, जो यात्रियों को हवाई जहाज वाली फील देती है। चकाचक डिब्बे, बेहतरीन खाना और शानदार रफ्तार यात्रियों के सफर को रोमांचक बना देती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में ट्रेन चलने के 56 साल बाद तक तो रेलगाड़ियों में टॉयलेट ही नहीं होते थे। कभी सोचा है कि ट्रेन में लंबी यात्रा कर रहे हैं और उसमें टॉयलेट ही ना हो तो क्या? एक दौर ऐसा भी था, ट्रेनों के नॉर्मल कोच में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो भारतीय ट्रेनों में ऐसी क्रांति लाया जिसने हर सफर करने वाले को राहत दी। उसका नाम था अखिल चंद्र सेन। अखिल चंद्र के साथ ऐसी घटना घटी जिसने भारतीय रेलों में टॉयलेट पहुंचा दिया। भारत में रेल की शुरुआत अप्रैल 1853 में हुई थी। उस दौर में यात्रियों के लिए डिब्बों में टॉयलेट की सुविधा नहीं हुआ करती थी। लंबी दूरी तय करना यात्रियों के लिए चुनौती हुआ करती थी। भारतीय रेल में टॉयलेट पहुंचाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। साल 1909 अखिल चंद्र सेन ने अपने रेल यात्रा की शुरुआत की और उनकी ट्रेन छूट गई। यहीं से पूरी कहानी बदली और भारतीय रेल के पैसेंजर कोच में टॉयलेट पहुंचा। जानिए इस पूरी कहानी के बारे में विस्तार से। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। अखिल चंद्र सेन ने रेल से अपना सफर किया। उनके पेट में दर्द हुआ। ट्रेन पश्चिम बंगाल के अहमदपुर स्टेशन पर रुकी। सेन को शौच के लिए उतरना पड़ा। वो ट्रेन से उतरते ही थे कि ट्रेन ने चलने का संकेत दे दिया। गार्ड ने सीटी बजा दी और ट्रेन चल दी। अखिल चंद्र ट्रेन पकड़ने के लिए भागे, लेकिन ट्रेन अपनी रफ्तार बढ़ाती गई। नतीजा, दौड़ते दौड़ते उनकी धोती खुल गई, संतुलन बिगड़ा और वो गिर गए। बात हंसने वाली है, लेकिन न हंसे तो ही अच्छा है। नतीजा, उनकी ट्रेन छूट गई। अखिल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपनी निराशा और गुस्से को एक पत्र में लिखा। अखिल चंद्र ने साहिबगंज मंडल रेलवे कार्यालय को लिखे पत्र में कड़े शब्दों में निंदा की। इस निंदा ने ब्रिटिश शासन के दौर के रेलवे पर ऐसा असर छोड़ा कि उन्हें ट्रेनों में टॉयलेट लगवाने के लिए सोचना पड़ गया। रेलवे को लिखे पत्र में उन्होंने अपनी यात्रा की पूरी कहानी बताई। लिखा कि कैसे उन्होंने गार्ड को इंतजार करने को कहा था, लेकिन वो इंतजार करना भूल गया और ट्रेन चल दी। ट्रेन को दौड़कर पकड़ने की कोशिश में लुंगी खुली और लोगों के सामने अपमानित होना पड़ गया। अपने पत्र में उन्होंने सख्त अंदाज में लिखा, अगर उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो इस घटना को अखबार में प्रकाशित करा देंगे। इस धमकी भरे लेटर में उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। रेलवे ने मामले की जांच कराई और इस पूरी घटना को सच पाया। इसके बाद 80 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनों के जनरल कोच में टॉयलेट लगाए गए। हालांकि सामान्य और लोअर कोच में टॉयलेट पहुंचने में कई साल लगे, लेकिन आज भी इसका श्रेय अखिल चंद्र सेन को जाता है। इसके बाद रेल का सफर आरामदायक बन गया। शुरुआती दौर में ऐसे शौचालय बनाए गए जिनका मल सीधे तौर पर पटरियों पर गिर जाता था, लेकिन बाद में भारतीय रेलवे ने इसे बेहतर बनाया और फ्लशिंग सिस्टम की शुरुआत की। बड़ा बदलाव तब आया जब 2010 के दशक में बायो टॉयलेट की शुरुआत हुई। कभी वक्त मिले तो ट्रेन के सफर में एक बार उस टॉयलेट की ओर जरूर नजर डालिएगा। याद आएगा कि एक धोती में लिपटा संघर्ष, एक गुस्से से भरा खत और एक आम इंसान की आवाज ने इस देश की रेल यात्रा को कितना आरामदायक बना दिया है।